एक गोपी काजल लगा रही थी, तो उसने एक आंख में लगाया, दूसरे में भूल गई लगाना। और एक गोपी पायल पहन रही थी, उसने जब मुरली में अपनी आवाज सुनी तो वो जो पायल अपने गले में ही पहन के चली। और सारी गोपियां भगवान के पास आ गई। अब भगवान जैसे ही गोपियों को देखे तो भगवान प्रश्न किए। भगवान बोले, अरे गोपियों, आप क्यों आई हो? आपको क्या हुआ जो आप यहाँ अपने घर के कार्य छोड़ कर यहाँ पे आए हो? गोपियां बड़ी दुखी हो रही। अरे भगवान खुद ही तो बुला रहे हैं, उसके बाद कह रहे क्यों आई हो? भगवान कहते हैं कि आप घर का कार्य छोड़ के क्यों आए हो? क्या आपके पति ने आपको डांट दिया है? लेकिन अगर आपके पति ने डांट दिया है तो कोई बात नहीं, स्त्री का तो काम ही होता है, डांट दे तो कोई बात नहीं, सह लेना चाहिए। आप हमारे पास क्यों आ गए? सारी गोपियां मन में, गोपियों को बड़ा क्रोध आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि आपका पति कैसा भी हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने पति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं आप छोड़ के क्यों आ गए? तो एक गोपी बोली कि प्रभु आपने बुलाया है तो हम आए हैं। भगवान बोले, हमने कब बुलाया? हम तो अपनी मुरली बजा रहे थे। अब आपको ऐसा लगा कि हम बुला रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एक गोपी भगवान के मुख पे हाथ लगाई, बोले प्रभु अब मत बोलिए। वो गोपी सोची कि अगर हम भगवान को चुप नहीं कराएंगे तो ये बोलते ही रह जाएंगे। एक गोपी बोली, प्रभु हमें किसी ने कुछ नहीं कहा है, ना हमारे पति ने हमसे झगड़ा किया है और ना ही हम घर के कार्य छोड़ के आए। वो तो आपने ही बुलाया है तो हम आए हैं। और रही पति की बात, तो आप तो स्वयं, ये तो संसारिक पति है, लेकिन आप तो असली वाले पति हैं। तो आपको आपके पास इसलिए आए और आपने बुलाया है। तो भगवान को एक गोपी बोली, प्रभु अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी स्त्री का पति कहीं बाहर जा रहा हो और वो स्त्री सुबह शाम अपने पति की सेवा करती हो, उसकी पूजा करती हो, उसके बिना भोजन भी ना करती हो, और वो बाहर जा रहा है, तो वो पति कह दे कि ये हमारी ये फोटो है, इसे देख के इसको पूजा करते रहना और इसे देख के भोजन करते रहना। तो वो जो स्त्री है वो मान जाती है। और एक बार वो अपने पति के तस्वीर की पूजा कर रही थी, तभी उसके गेट पे उसका असली पति आ गया। अब भगवान आप ही बताइए कि वो ये पूजा छोड़ करके अपने पति का गेट खोलने के लिए जाए? भगवान बोले हाँ, जाना ही पड़ेगा। तो गोपी बोली, तो प्रभु हो गया फैसला, वो जो तस्वीर में वो तो हमारे संसारिक पति हैं, लेकिन आप तो असली हो, तो आपको क्या करके हम कहाँ जा सकते हैं? तो इसीलिए हम सब आपके पास आए। सारी गोपियां भगवान को कह रही है कि प्रभु आप बड़े निर्दयी हैं, आपने ये भी बुलाया है और आप भी मना कर रहे हैं। भगवान गोपियों की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। ये जो गोपियां हैं ये कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि ये तो संत मुनिजन हैं। और जो संत मुनिजन हैं जो हजार वर्षों तक, लाखों वर्षों तक भगवान की तपस्या करते रहते थे
और भगवान की तपस्या करने के बाद उन्हें ये फल मिला है कि वो गोपियों के रूप में आए और भगवान उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ राज करेंगे। भगवान कह रहे हैं कुल धर्म बताया जो नारियों का वह तो सब सत्य यथार्थ ही है। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कुल धर्म बताया जो नारियों का वह तो सब सत्य यथार्थ ही है। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। पुरुषोत्तम प्राप्ति की कामना में पति भक्ति की सब साथ ही है। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब देखो देवता आप मिले गोविंद हरे गोपाल हरे तब औरों की सेवा में साथ ही है। गोविंद हरे गोपाल हरे। शरणागत धर्म में धर्म सभी त्रुटि शास्त्रों का सब ज्ञात ही है। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। त्रुटि शास्त्रों में ज्ञान प्रदात ही है। गोविंद हरे गोपाल हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान गोपियों की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं गोपियों, आपका ये जो भाव है ये भगवान के प्रति बड़ा ही निर्मल है और भगवान सारी गोपियों के साथ प्रेम से रास करने। लेकिन जब भगवान रास कर रहे थे तो सारी गोपियों को अभिमान हो गया कि वाह, भगवान जो भगवान है, सृष्टि को बनाते हैं, पूरे संसार के जो स्वामी हैं वो हमारे इशारे पे नाच रहे। सारी गोपियों को अभिमान हो गया, लेकिन एक गोपी को अभिमान नहीं। तो भगवान सभी गोपियों के मध्य से वहां से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान का तो संकल्प ही है कि निर्मल मन जन सोई में पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान कहते हैं कि जिनका हृदय निर्मल है, सुंदर है, कोमल है, उन्हीं के पास मैं रहता हूँ। जिसको अभिमान हो गया उसके पास चाहे वो कितना भी भजन करे, कितना भी सत्संग करे, उसके पास कभी नहीं रहता। सारी गोपियां आपस में कहने लगी, सखी संग नंद किशोर के पास यही किस ओर गए कुछ जान ना पाया। भगवान की सारी गोपियां खोज रही हैं भगवान को। गोपियां सारे वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं कि क्या आपने हमारे भगवान को देखा है। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। जिस प्रकार राम जी ढूंढ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे
मधुकर श्री ओ श्री राम जय राम जय जय राम हे ठाकुर हे मधुकर श्री राम जय राम जय जय राम देखी सीता मृग राम जय राम जय जय राम जन कपोत्र मृग मीरा श्री राम जय राम जय जय राम मधुप कर कोई खिलार मीरा श्री राम जय राम जय जय राम मधुप कर कोई खिलार मीरा श्री राम जय राम जय जय राम। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार श्री रामचंद्र भगवान जानकी मैया को ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। सभी कह रही हैं, सभी वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रही हैं, जिस प्रकार राम जी पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग मेरी। कि हे खग हे मृग लताओं से वृक्षों से पूछ रहे थे, क्या आपने देखा है सीता मैया को देखा है? ये तो ठीक है, जो आजा बेटा। तो इस प्रकार से सारी गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं और सभी कह रहे हैं कि हे खगमृग क्या आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा है? भगवान कहते हैं कि मुझे व्यक्ति का निर्मल मन अच्छा लगता है। तो सारी गोपियां जब भगवान को ढूंढ रही हैं तो सारी गोपियां हार गई, बोली भगवान अब आप मिलोगे तो बताओ, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप तो पूर्ण परमात्मा है, आप तो कहीं भी अंतर ध्यान हो जाओगे, हम आपको कहाँ से ढूंढेंगे? तो भगवान कहते हैं कि आप ढूंढ लो। गोपियां बोले हम कहाँ से ढूंढ लें? और गोपियां थक हार करके एक स्थान पर बैठ गई और